ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का विस्तार से विश्लेषण। क्यों? क्योंकि हम इन 3 गुणों से ही बने हैं। जितना भी ये संसार का कार्य चल रहा है ये 3 गुण से चल रहा है। हम वैसा ही है जैसे भगवान है। क्यों? मुंडकोपनिषद याद कीजिए। अपने भीतर से भगवान ने ये संसार बनाई। जैसे मकड़ी का जाला निकलता है, मकड़ी अपने पेट से जाला निकालती है और जिससे जो बनेगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। तो ये सारा गुण जो है ना हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि जो भगवान है ना वो भी 2 चीज़ों का बना है। एक तो नहीं परिवर्तित होने वाली चीज़, एक परिवर्तित होने वाली चीज़। परिवर्तित होने वाली चीज़ में गुण है, भगवान में नहीं। वो तो निर्गुण निराकार। और क्योंकि हमारा शरीर उससे बना है तो ये वैसे ही फंक्शन करता है गुणों के साथ। बिना गुणों का फंक्शन नहीं करेगा। रॉ मटेरियल है गुण और उसी के कारण से ये बना, तो इसमें वो सारी 3 गुण आ गए। अब इसको समझना बहुत जरूरी है डिटेल में। हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ना, हम ये दुनिया को भी अच्छे प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। दक्षता आएगी। तत्वबोध में हमने आपको बताया ना, बेनिफिट इस ज्ञान का, दक्षता प्राप्त हो जाएगी अपने काम में। आप अपने आप को तो देख पाएंगे कि हमारे अंदर इस समय क्या गुण चल रहा है। दूसरे में भी देख पाएंगे कि दूसरे के व्यवहार से, उसके एक्शन से देख पाएंगे कि उसके अंदर किस प्रकार का गुण प्रधान है। उससे हमको व्यवहार कैसा करना चाहिए। अगर कोई बहुत सक्रिय व्यक्ति है तो साफ बात है ना कि वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है, बहुत काम करने वाला। आप उसको नहीं बुला सकते, आओ आओ क्लास में बैठो गीता पढ़ो। उसको तो बहुत काम करने का मन है और काम कुछ भी हो सकता है, अपने लिए करे या दुनिया के लिए सेवा करे। कई लोग बैठ के सत्संग नहीं कर सकते, उनको सेवा करना अच्छा लगता है, तो वो रजोगुण प्रधान है। अभी उनमें बहुत कार्य करना है, तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, भले ही दूसरों के लिए करना चाहते हैं लेकिन करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो बाहर जाओगे ना, बहिर्मुख होगे, तो बैठ कैसे पाओगे सत्संग के लिए और ज्ञान के लिए? उसके लिए सत्वगुण चाहिए। सत्वगुण हो गया तो आपको एकांत अच्छा लगेगा, साइलेंस में अच्छा लगेगा, सोच विचार करना मनन करना अच्छा लगेगा। ज्यादा कोई काम उम करके डिस्टर्ब कर रहा है, चुप बैठो, शांत बैठो। कई लोग इतने ज्यादा कर्म में इतने ज्यादा वो परफेक्शन चाहते हैं। कर्म तो करते ही हैं, परफेक्शन भी चाहते हैं। थोड़ा सा भी गंदगी, एक धूल भी इधर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया धूल धूल, चलो झाड़ू दो, साफ करो, पूरा दिन साफ कर रहे हैं। पूरा दिन उसको साफ कर रहे हैं, अब पूरा दिन उसमें जाएगा। आप सत्संग क्या करोगे, मनन क्या करोगे, चिंतन क्या करोगे? सत्व गुण व्यक्ति को ज़्यादा ना वातावरण का चिंता नहीं होता, बस शांति चाहिए, वो आराम से अपना ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ये तीनों गुण को अगर हम अच्छी प्रकार से समझेंगे तो इसको हैंडल कर पाएंगे। हैंडल करके अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे और दूसरों को भी देख पाएंगे कि वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ व्यवहार करें।
रजोगुण वाला व्यक्ति है तो उसको हम एडवाइस देंगे और करो, काम करो, बहुत सारा नौकरी करो, पूरा दिन काम होना चाहिए, खाली मत बैठो। रजोगुण वाला व्यक्ति अगर खाली बैठेगा ना, वो परेशान हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा, हाँ? और अगल बगल के लोगों को डिस्टर्ब करके परेशान कर देगा। क्यों? उसको काम नहीं मिल रहा है, लोग नहीं अगल बगल, अशांति फैली हुई है, तो खींचेगा वो, है ना, दूसरों को। अपने घर में अगर माँ बाप है तो माँ बाप को वो दूसरा तीसरा काम, झंझट सब चलेगा। बात करो मेरे से, अरे हमको रामायण पढ़ना, अभी जो तुम 1 घंटा हमको चाहिए, तुम जाके उधर बैठो ना। नहीं कोई नहीं है बात करने वाला, लो सिर पे चढ़ के बात ही कर रहे हैं, आपको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पूरा डिस्टर्ब करेंगे। और सत्व गुणी लोग है ना, वो लोग ना रहे तो ठीक है, कोने में आके बैठ जाएंगे एकदम, शांति हो, अरे जाए वो, ऐसा हम अकेले बैठे, पढ़ाई लिखाई कुछ करें, कुछ ज्ञान की चर्चा करें, तो इस तरह से उसका उपयोग कर पाएंगे। जो सत्वगुणी है हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप क्लास में आइए, बैठिए, सत्संग करिए। जो रजोगुणी है, हम लोग देखते हैं आचार्य लोग कि रजोगुणी व्यक्ति है तो उसको और कर्म बताएं, सेवा करो, सेवा, हाँ, धर्म का प्रचार प्रसार करो, हाँ, बड़ा अच्छा है। कुछ नहीं सेवा मिल रहा है तो धर्म का प्रचार करो, वो भी एक काम है, बहुत करना पड़ेगा, किताब लिखो, बहुत किताब लिखना पड़ता है उसमें। कुछ लोगों को पकड़ के बताओ, तो इस प्रकार से वो भी तो करना है, तो उसमें बिजी रहेंगे। तो ये अच्छा है, इसको हैंडल किए तो दुनिया अच्छा चलेगा और अपना भी विकास होगा। एक तरह से भगवान क्या बोलते हैं, ये तीनों ही बंधन हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों बंधन है और तीनों साधन भी है। तो अभी बता रहे बंधन, और हमने आपको 5 विषय बताए थे, उसमें से अभी इन श्लोकों में ये गुणों के 2 विषय चल रहे हैं, कि गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, डेफिनेशन क्या है, और दूसरा विषय उसका बंधन का प्रकार क्या है, किस प्रकार से वो बांधता है। तो हमने सत्वगुण का देखा, सत्वगुण का देखा कि एक व्यक्ति जो शांति में रहना चाहता है वो शांति से बंध जाता है, उसको सिर्फ शांति चाहिए, थोड़ा सा कोलाहल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता हो तो बंधन हुआ ना। एक व्यक्ति अगर बाहर की चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो भी तो बंधन है, क्योंकि हर समय आपको शांति तो मिलेगी नहीं, अशांति भी मिलेगी, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो एक तरह का बंधन है, सत्व गुण प्रधान होना भी बंधन है। आइए 7 नंबर श्लोक आगे पढ़ते हैं कि रजोगुण का बंधन प्रकार क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। 7 नंबर श्लोक, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो पहला लाइन श्लोक का बता रहा है कि इस गुण का लक्षण क्या है, रजो रागात्मकम विद्धि। इसकी प्रकृति है कि ये ना आपको आसक्त कर देता है, आसक्ति बढ़ाता है। एक राजसिक मन जो है ना बहिर्मुख होता है, वो लोगों से जुड़ना चाहता है, चीज़ों से जुड़ना चाहता है, चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहता है। तो रजोगुण वाला जो मन है उसकी प्रकृति है कि वो हमेशा बहिर्मुख रहेगा, संबंध बनाना चाहेगा चीज़ों के साथ, लोगों के साथ। अगर सत्वगुण निवृत्ति प्रधान है, एकांत में रहने वाला है, तो रजोगुण कैसा है, प्रवृत्ति प्रधान है। रजोगुण वाला व्यक्ति प्रवृत्ति प्रधान है और उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए, अकेले नहीं रह सकता, लोगों का साथ चाहिए, संबंध चाहिए, व्यवहार चाहिए, बातें होती रहे। उसको एकांत पसंद नहीं,
हर समय वो चाहता है कि वो लोगों के साथ बात करे, ये नहीं तो वो कोई ना कोई उसको मिले। अगर आप एक रजोगुणी व्यक्ति को जबरदस्ती बांध के एक रूम में रख दोगे ना, तो 5 मिनट भी वहां नहीं रुक सकता है, वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगा। क्यों? एकांत में नहीं रह सकता। जबकि अगर आप एक सात्विक व्यक्ति को रख देंगे ना, तो वो तो उसका उल्टा है, वो वहीं रह जाएगा, निकलेगा ही नहीं कमरे से बाहर। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं रजह रागात्मकम। राग यानी कंपेनियनशिप चाहिए, किसी का साथ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, संबंध बनाना है। हर समय चाहते हैं कि लोग बहुत सारे उनके साथ चिपके रहे। और ऐसे लोग क्या होते हैं, रात को सोते सोते भी उनको ना चैन नहीं होता, वो ना तकिया लेके ऐसे करके ना अपने आप को, तकिया को अपने लेके सोएंगे। कोई ना कोई होना चाहिए, तकिया को गले लगाकर सो जाए। तो ये एक तरह का मन है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये अच्छा है या खराब है, हम आपको बोल रहे हैं कि ये 2 तरह का मन है। ये एक निष्पक्ष विश्लेषण है। हमको हर एक गुण चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। क्यों? अगर हम कर्म योग करने जा रहे हैं, लोगों की सेवा करना है, पंच महायज्ञ करना है, पंच महायज्ञ में बहुत सक्रिय होना पड़ता है, उसमें आपको रजोगुण प्रधान होना पड़ेगा। मानव सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वातावरण की सेवा कर रहे हैं, देवता की सेवा कर रहे हैं, पूर्वजों की सेवा कर रहे हैं, जो भी हो आपको तो करना पड़ेगा ना, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ क्लास कर रहे हैं, तो आपको सत्व गुण चाहिए। इसलिए कोई गुण अच्छा या खराब नहीं है, हर एक गुण अपना भूमिका निभाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इतनी साधना है और हर एक लेवल का साधना में हम एक गुण का उपयोग करते हैं। इसलिए रजह रागात्मकम विद्धि, चिपकने वाला व्यक्ति जिसको बहुत उपलब्धि करनी है जीवन में, महत्वाकांक्षा ना बहुत है, तो प्राकृतिक रूप से ना तृष्णा संग समुद्भवम, क्योंकि वो बहिर्मुख मन है, एक रेस्टलेस मन है, अविश्रामित मन है, एक सक्रिय मन है, उसका बहुत महत्वाकांक्षा है, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव उपलब्धि करना चाहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा जो मन है ना, वो एम्बिशियस मन है, उसके बहुत एम्बिशन है, पैशनेट मन है। इसलिए क्या हो गया, वो तृष्णा। तृष्णा यानी बाहर के चीज़ों के प्रति कामना कि हमको ये उपलब्ध करना है, बहुत सारी चीज वस्तु सब चीज अपने अगल बगल होने चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर पति पत्नी में, पति अगर सात्विक मन का हो गया और पत्नी राजसिक मन की है, या पत्नी सात्विक मन की हो गई और पति राजसिक मन का है ना, तो हो गया, जीवन खत्म है, झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, एक आदमी शांत रहेगा, दूसरा बोलते रहेगा। तो आप अगर ये समझे ना, तो आप इसको मैनेज कर सकेंगे अपने जीवन में। तो तृष्णा का क्या अर्थ हुआ, कामना। और कामना को हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक तो सेल्फिश कामना है, स्वार्थी कामना, और दूसरा है निस्वार्थ कामना। एक व्यक्ति का ऐसा मन बहुत कामना जिसमें होता है ना, वो वर्कोहोलिक व्यक्ति होता है। वर्कोहोलिक यानी खाली काम 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 काम, पूरा दिन काम चले। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद आसंगा, तृष्णा संगा, तृष्णा संगा समुद्भवम, उसमें आसंगा आता है। संधि विच्छेद कीजिएगा तो देखिए संस्कृत में 2 शब्द है, आकार लगने से कितना अंतर हो जाता है। एक तो है असंग, असंग यानी डिटैच रहना, मतलब नहीं ज़्यादा, पकड़ के नहीं रखना किसी चीज़ को। और में आकार लगे तो आसंग, आसंग माने अटैच हो जाना, किसी चीज़ को पकड़ लेना।
पुराना पेन है, कई सालों से रखे हुए हैं, उसी से हमने 10th का एग्जाम दिया था स्वामी जी, आपको पता है। अब वो लिख भी नहीं रहा है, और वो भी इंक पेन है। बताइए आजकल इंक पेन कौन यूज करता है? फिर भी वो रखे हुए पकड़ के नहीं छोड़ेंगे नहीं मेरा पेन। घर में जो डिस्पोजेबल कप्स आते हैं ना, कागज वाले कप, पी के चाय फेंक दो, वो भी पकड़ के रखे हुए हैं, उसको भी नहीं छींकना है। कुछ वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके मन में ना गोंद लगा हुआ है। जहां जो चीज मिलता है वो गोंद चिपका लेता है अपनी तरफ। चिपकू टाइप के लोग हैं, परिग्रह प्रधान टाइप के लोग हैं। परिग्रह प्रधान यानी परिग्रह माने चीजें जमा करना, दूसरों को देना नहीं चाहते। भले बिना काम का रखा हुआ अपने पास, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमारे पास रहना चाहिए वो, भले कोई काम ना आए। तो सत्व गुण एक व्यक्ति को अपरिग्रही बना देता है। अपरिग्रही यानी हम ज्यादा कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, दूसरों का काम आ रहा है तो दे दो ना। आपके काम तो आ रहा नहीं, कम से कम दूसरे के काम तो आएगा। काहे पकड़ के जमा करके रखना चाहते हो? आज नहीं, आज से 10 साल बाद मेरा काम आएगा। तो एक जो व्यक्ति है ना पकड़ना चाहता है, दूसरा त्याग करना चाहता है। इसलिए असंग, चिपकू, सब चीज से चिपक जाना गोंद की तरह। समुद्भवम यानी वो उसका स्रोत है। और स्रोत क्या है? रजोगुण, वो स्रोत है कामना का और आसंगा का, अटैचमेंट का। तो यहां पर क्या चीज है? कामना किस चीज के लिए है? कोई ज्वाइन करना चाहता है, आइए आइए, योगेश जी आ गए। सब लोग आ जाते हैं सुनने वाले, तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे सुनने वाले भी मिलना बड़ा, इसलिए गुरु लोग ना अपने शिष्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं। सुन रहा है ना सुने तो कौन किसको सुनाए। कृष्ण भगवान के पास भी एक ही अर्जुन था, कितना ध्यान रखे पूरे गीता में उसका। जो सवाल पूछता था बड़े प्यार से जवाब देते थे, भले बार बार वो एक ही चीज पूछता था, कर्म करना चाहिए कि संन्यास लेना चाहिए, भागना चाहिए कि कहा करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान एक ही शिष्य चला गया तो किसको सुनाऊंगा गीता। और एक ही शिष्य से उन्होंने गीता दिया, और पूरा गीता जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन गया, दुनिया में फैल गया। ये तो कितना महत्वपूर्ण है, एक भी। तो देखिए यहां पर कामना है उस चीज के लिए जो अभी हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको कामना है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और जो पहले से है उसको छोड़ेंगे नहीं, आसक्ति है, पकड़ लेना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो वस्तु को पकड़े हुए या वस्तु ने उसको पकड़ लिया है। क्या हुआ है? तो ये रजोगुण का डेफिनेशन है, रजोगुण की परिभाषा है। परिभाषा क्या है? रागात्मकम। उसकी प्रकृति क्या है? आसक्त हो जाना हर एक चीजों का। अब किस तरह से रजोगुण एक व्यक्ति को बांधता कैसे है? हे कौन्तेय तन निबधनाति, रजोगुण बांधता भी है कौन्तेय, हे अर्जुन। देहिनम, ये व्यक्ति को कर्म संगेन, कर्म के साथ आसक्त कर देता है। कई लोग होते हैं काम नहीं होगा ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई काम चाहिए। खाली कैसे बैठेंगे स्वामी जी? खाली नहीं बैठा जाता। एक व्यक्ति एक मंदिर में क्या हुआ, पुरोहित जी थे, अब वो मंदिर को संभाल रहे थे, मंदिर में भंडारा वगैरह भी होता था। तो एक साधु महाराज थे, वो आके रोज पूरा दिन बैठ जाते थे, मंदिर का भंडारा खाते थे और बैठे रहते थे। तो ना एक दिन एक मैनेजर आया, उस मंदिर का एक मैनेजर नया, उसका जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन था, मैनेजमेंट जो ट्रस्ट वाले लोग थे, उन्होंने नया मैनेजर अपॉइंट किया कि मंदिर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लोगों में फैलाएंगे।
तो वो आया, अब वो कुछ नया करना चाहता था, थोड़ा खर्चा कम हो और प्रचार प्रसार हो। तो वो देखा ये साधु ऐसे ही बैठा हुआ रहता है और मंदिर से खाना लेता है, तो पुरोहित को बोलता है ये आप इसको खाना क्यों देते, मंदिर का खर्चा जा रहा है ना। हाँ, क्योंकि वो नया नया आया था, कुछ करके दिखाना चाहता था, मंदिर का खर्चा जा रहा है ना। तो वो बोलता है कि भाई यह तो हम नहीं बोलेंगे, बहुत दिन से साधु बाबा है, हम लोग इसको खाना देते, साधु महाराज हम बोल नहीं सकते हैं, बैठे रहते पूरे। तो वो जाकर ना साधु महाराज को बोलता है, महाराज जी आप पूरा दिन बैठे हुए रहते, कुछ काम क्यों नहीं करते, पूरा दिन बैठना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने उस मैनेजर को बोला, साधु महाराज ने एक काम करो, तुम एक दिन पूरा बैठो, कुछ मत करो, फिर बताना कौन सी बड़ी बात है, करना या बैठना। अरे बाबा रे, वो मैनेजर आधा घंटा बैठा कि नहीं, पाँव खुजलाने लगा, आधा घंटा 10-15 मिनट पाँव खुजलाने, फिर हाथ खुजलाने लगा, फिर सिर ऐसे करने लगा, मैं क्या करूँ आधे घंटे बाद उठ के कर गया, मुझे कुछ करना है, मैं नहीं बैठ सकता। तो इतना आसान नहीं है बैठ जाना, ये भी आसान नहीं है। तो कर्म 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 से बंधा हुआ है, वर्कोहॉलिक है, काम करना चाहता है। तो हम इस देखो, हम बहस भी कर सकते इस बात में, काम तो अच्छा है स्वामी जी, काम से तो कितना सारा चीज यहाँ हो रहा है, विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चारों तरफ हो रहा है, हा? उसके लिए कर्म योग चाहिए, और कर्म योग से हमको चित्त शुद्धि मिल रही है। तो चित्त शुद्धि मिल रही है तो क्या गलत है इसमें, बताइए स्वामी जी, कर्म तो करना चाहिए। अगर आप ये प्रश्न करेंगे ना तो वेदांत आपको बोलेगा कर्म ना एक स्तर तक ठीक है, एक चरण तक, एक एज तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। उस लेवल के बाद आपको ज्ञान योग में आना चाहिए। कर्म का उद्देश्य है कि आपको यहां लाके बैठा दे, अगर नहीं बैठा रहा है तो आप ठीक से कर्म नहीं करे, करो ना ठीक से, नहीं कर रहे हो ठीक से, निस्वार्थ भाव से नहीं किया अभी तक, इसलिए तो ज्ञान में बैठ नहीं पाते हो। जिसने अच्छे से कर्म नहीं किया वो तो यहां बैठ भी नहीं पाएगा। तो एक व्यक्ति को आना चाहिए ज्ञान योग में, कर्म योग के बाद ज्ञान योग आता है। लेकिन समस्या क्या है, राजसिक व्यक्ति है ना, वो कभी नहीं आएगा। कर्म 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 कर्म, एक दिन मृत्यु। तो पूरा तो जिया नहीं आपने, अंतिम चीज तक तो पहुंचे नहीं, करते रह गए और मृत्यु हो गई। अब अगले जन्म में देखना क्या जन्म मिलेगा। इसलिए कर्म संगेन, कर्म से आसक्ति हो जाती, वो छोड़ नहीं सकता, बैठ के थोड़ा सा ना वेदांत का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। सत्वगुण का क्या, ज्ञान संगे, सत्वगुण ज्ञान संगे के साथ बांधती है, उसको खाली ज्ञान 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 चाहिए, भौतिक ज्ञान, और यहाँ कर्म के साथ इसको बांधती है, तो दोनों बांधती है। आगे चलिए हम लोग 8 नंबर श्लोक पर। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अब आया तमोगुण का लक्षण और तमोगुण का बंधन प्रकार। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं तमः तु अज्ञानम तु विद्धि। तमोगुण जो है वो अज्ञान से जन्म लेता है। इस संदर्भ में अज्ञान क्या हुआ, प्रकृति को बोले, क्योंकि प्रकृति ओरिजिनल स्रोत है, मूल स्रोत है इस सृष्टि का। प्रकृति से ही ये सत्वगुण आया, प्रकृति से ही रजोगुण आया और उसी से तमोगुण भी आया। इसलिए ये जो तमोगुण है ना, वो भी प्रकृति से जन्मा है, ये माया से जन्मा है। इसलिए एक व्यक्ति तमोगुण को अवॉइड नहीं कर सकता, उससे भाग नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम किस समस्या से डील कर रहे हैं,
तमोगुण प्रधान व्यक्ति को क्या समस्या आएगी? सोने का, निद्रा। अब निद्रा कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमेशा ही सोते रहे वो समस्या है। हर एक व्यक्ति को सोना पड़ता है, निद्रा तो चाहिए। अगर एक व्यक्ति निद्रा नहीं लेगा ना तो समस्या हो जाएगी। अनिद्रा की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये तो एक बीमारी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसोमेनिया। नींद ही नहीं आता व्यक्ति को, और जब नींद नहीं आएगा ना तो ना उस घर में दूसरे व्यक्ति को भी नहीं आएगा। क्यों? उसको नींद नहीं आ रहा, दूसरे को क्यों सोने देगा? दूसरे व्यक्ति के लिए भी समस्या है। इसलिए हम तमो गुण को दोष नहीं देते, उसकी निंदा नहीं करते। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर तमोगुण प्रधान है तो वो ये समस्या लेकर आएगा। पहली समस्या ये है कि वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देगा, सप्रेस कर देगा। और क्योंकि सत्वगुण जो है वो दब जाएगा, हमारे अंदर विवेक शक्ति नहीं रहेगी, सोच की स्पष्टता नहीं रहेगी, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, हम मनुष्य का जन्म लेकर यहाँ क्यों आए हैं। तो वो मनुष्य जन्म को सीरियसली नहीं लेगा, गंभीरता से नहीं लेगा। वो अपने समय को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। समय बर्बाद हुए जा रहा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र इतना अच्छा है, अभी यंग एज है, उसको भी वो सीरियस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ना क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं है, स्पष्टता नहीं है सोच में। और इसके कारण से क्या है? मोहानात्मकम, मोहनम, मोहानात्मकम, मोह आ जाएगा। कोई क्लियर थिंकिंग नहीं रहेगी, कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है। ये तो बस है कि दूसरों को देखकर हम बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं अपना। वो कर रहा था तो हम भी कर रहे हैं। और अगर लक्ष्य है भी ना तो ना प्राथमिकता स्पष्ट नहीं है। उसको पता नहीं कितना पैसा चाहिए जीवन में, कितना संपत्ति चाहिए जीवन में, कितना ज्ञान चाहिए जीवन में। इन चीज़ों को लेकर उसकी कोई स्पष्टता नहीं है मन में, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं है। इसलिए मोहनम सर्वदेही, वो सभी लोगों में मोह लेकर आता है। तो तमोगुण की परिभाषा क्या है? वो ना हमारे मन को मोहित कर देता है, हम मोह में पड़ जाते हैं। मोह यानी सोच ही नहीं पाएंगे ठीक से, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। और यहाँ पर कई लोग हैं जो इतने तीव्र रूप से मोहित है कि आप उनसे बात करना चाहें और सोचे चलो हम इसकी सहायता करते हैं, तो ना वो व्यक्ति इतना पावरफुल है ना, इतना शक्तिशाली उसका मोह है कि आपको ही कंफ्यूज कर देगा, अपना कंफ्यूजन आपके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान इसको कुछ बुद्धि दो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसे बच्चे जन्म लेते अपने ही परिवार में, पढ़ाई ठीक से करते नहीं, गंभीरता से लेते नहीं अपने पढ़ाई को, माँ बाप चिंतित रहते। स्वामी जी कोई मंत्र उंत्र है क्या? स्वामी जी के पास आएंगे, कोई प्रार्थना या मंत्र बता दीजिए, ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है कुछ। और देखो आजकल समाज में नौकरी प्राप्त करना है तो कितना कंपटीशन है, कितना प्रतिस्पर्धा है। अगर सही तरीके से नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में क्या होगा? कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी। जितनी भी लड़कियां हैं वो इंजीनियर हो गई है, डॉक्टर हो गई है, पीएचडी हो गई है, और लड़का पढ़ा ही नहीं तो कौन इससे शादी करेगा बताओ? 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं, ना तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी ना कोई छोकरी मिलेगी, तो माँ बाप चिंतित है। लेकिन बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई सीरियसनेस है नहीं, कोई गंभीरता है ही नहीं अपने जीवन को लेकर। ऐसा बच्चा भी तमोगुण से प्रभावित है, तमोगुण मोहित कर देता है। बच्चों के लिए कुछ उम्र तक ये होता है, लेकिन क्या होता है, कई लोग होते हैं बड़े हो जाने के बाद भी ना उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, क्लियर नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर।
और किस तरह से तमोगुण बांधता है एक व्यक्ति को। बंधन प्रकार क्या है? प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। प्रमाद यानी लापरवाही, नेग्लिजेंस। शरीर का उपयोग हमको कैसे करना है, हम इसका जैसे तैसे उपयोग कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। देखो नर जन्म लेना कितना दुर्लभ है, नर जन्म दुर्लभम, और वो भी वैदिक संस्कृति में जन्म लेना, वैदिक कल्चर में, जो कि उच्च लक्ष्य की बात करता है। यहाँ पर पूरे विश्व की संस्कृति को ढूंढ लीजिए, कहीं आपको मुक्ति जैसे लक्ष्य की बात नहीं मिलेगी। ये तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमको मिला, एक सुंदर अवसर हमको मिला है कि हम ये वैदिक संस्कृति में जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का जन्म ही मिलेगा। लेकिन हम लोगों को तो नहीं चाहिए ना अगला जन्म, क्यों? हम लोग सब मुक्त व्यक्ति हैं, कोई जन्म ही नहीं होने वाला है। तो प्रमाद, प्रमाद यानी केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, आलस्य, लापरवाही, अपने समय को बर्बाद करना, और उसके बाद निद्रा। ज्यादातर समय ये जो व्यक्ति है ना सोता ही रहता है, उसको ना दो ही अवस्था पता है, तीसरा अवस्था उसको नहीं पता, जागृत अवस्था, या तो स्वप्नावस्था पता है या सुसुप्ति अवस्था। ये या तो फिर ना आधी आंखें बंद होकर वो ना लगेगा कि ध्यान कर रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमको कभी ध्यान नहीं बताना चाहिए। अगर हम उनको ध्यान कराएंगे ना तो वो सोते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को, जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है, आलसी है, उसको बोलना चाहिए कर्म करो, बहुत काम करो, उसको काम दे देना चाहिए, ये काम करो तुम, आओ ठीक से करो, उल्टा सीधा मत करो। इसलिए प्रमाद, लापरवाही, आलस्य, निद्रा, ये तीन है। तन निबध्नाति भारत, इससे वो जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है बंध जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो पुण्य प्राप्त करता है ना पाप प्राप्त करता है। ये एक लाभ है तमोगुण। एक व्यक्ति को ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। क्यों? पुण्य और पाप कर्म का फल है। ये व्यक्ति कोई कर्म करता ही नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। इसलिए इस व्यक्ति को तो इसका एडवांटेज है, लाभ है कि उसको कोई आगामी कर्म नहीं मिलेगा, फ्रेश पुण्य पाप वो नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन याद रखिए, इसमें कोई महान उपलब्धि नहीं है। यहाँ तो जानवर भी है जिसको पुण्य और पाप नहीं मिलता। अगर ना सिंह किसी को मार देता है तो उसको पाप नहीं मिलता, वो तो भूख से मारा, भगवान ने उसको ऐसी प्रकृति दी है, तो उसको पुण्य पाप नहीं मिलेगा। पुण्य पाप वो मनुष्य को मिलेगा जो जंगल में गया उसके सामने। तो अगर यहाँ पुण्य पाप तमोगुण प्रधान व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो यानी वो जानवर के बराबर है, भैंसी है, भैंसिए की तरह है। तो ये क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ? बताइए। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आप अपने बंधन को बनाए हुए, चला जा रहा है बंधन, बंधन से छूटने का आप कोशिश ही नहीं कर रहे। तन निबध्नाति भारत, ऐसा बंधन हो जाता है। 9वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान फिर से जो बंधन के प्रकार का जो विषय है उसको दोहरा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने बात कर दी, लेकिन इस श्लोक में एक सार बता दे रहे हैं कि किस तरह से गुण एक व्यक्ति को बांधता है, उसके लिए लत बनाकर, उसको लत पड़ जाती है उसकी। और इसको लत को क्या बोलते? संगह। और ये लत क्या है? 3 प्रकार के लत क्या है?
सुख सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण जो है वो ना एकांत चाहिए व्यक्ति को, शांति चाहिए, इसका लत लगा देता है। हर जगह एकांत शांति आपको मिलने वाली नहीं मिले तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का लत है, एडिक्शन है। तो सुख संग एक प्रकार का बंधन है। जबकि रजोगुण में कैसा होता है? रजोगुण एक दूसरे प्रकार का लत है, कर्म संगे न, कर्म के साथ बंध कर। कर्म में कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, लेकिन ना एडिक्शन टू कर्म इज प्रॉब्लम। अगर आप उसमें लत लगा लेते हैं, उसके लत में पड़ जाते हैं, तो वो समस्या है। शांति का मजा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति का आदत पड़ जाना वो समस्या है। ध्यान जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान के प्रति लत पड़ जाना समस्या है। क्योंकि आप ध्यान में बैठे होंगे, कोई सामने से गुजर जाएगा, कोई बस अशांति फैल जाएगी, ध्यान खुल जाएगा, आप तनाव में आ जाएंगे। यहाँ ये वेदांत तो और आगे जाता है, और वेदांत यहाँ तक बोल देता है कि शास्त्रों के साथ भी लत मत लगाओ। ये शास्त्र है, गीता है, उपनिषद है ना। लेकिन एक बात बताऊं, अभी इसको मत छोड़िएगा। अभी गीता उपनिषद नहीं छोड़ना है, लत नहीं लगाना है, लेकिन अभी नहीं छोड़ना है इसको। अभी तो अच्छी तरीके से गहराई में हम गए नहीं है, और जाएंगे। कुछ समय बाद आप सोच सकते हैं छोड़ने का। गुरु के साथ भी लत नहीं लगाना है। क्या गुरु? बाद में गुरु भी खत्म हो जाते हैं, शास्त्र भी निकल जाता है, और वेदांत तो भगवान तक भी जाता है। तो इस प्रकार का जो आसक्ति है ना, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा ना, अनासक्ति का विकास हमको अपने अंदर नहीं करना चाहिए। अभी नहीं करिए। कृष्ण भगवान बोलते कर्म ठीक है, लेकिन कर्म के साथ जो आसक्ति ना बंध है। उसी तरीके से तमोगुण भी बांधता है, प्रमाद से, लापरवाही से। हम लापरवाही से काम करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं अपने हृदय से नहीं करते, पूरा 100% देकर नहीं करते। अपना एजेंडा होता है, अरे उसने नहीं किया था, हमने क्यों कर, हम क्यों करें। कोई भी काम करेगा ना ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई गलती करेगा और उसको सुधारना पड़ेगा आपको। प्रमाद के कारण, लापरवाही है, निद्रा के कारण। ऐसा व्यक्ति को तो आप काम कराएंगे ना, हम सोचे कि चलो काम करा रहे हैं, वो सामने खड़ा, आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि आप खुद ही काम कर देते, क्योंकि गलतियां इतनी है कि वो पूरा काम आप ही को करना पड़ेगा। तो तमोगुण जो है ना, वो व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि वो हर समय बेकार काम करता है। जो भी काम उसको देंगे आधा अधूरा, गलत, ध्यान देके करता ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी आप दे ही नहीं सकते। जो भी जिम्मेदारी आप देंगे, आपको पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर समय सावधान रहना पड़ेगा। अरे अपने आप कर ले यार, छोड़ो, अरे छोड़ो तुम हटो, हम अपने आप कर लेंगे, वो अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकता। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।